पूरे, है ना, 46 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे रीजनिंग में। आप किसी भी टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करें, एमपीएसआई की तैयारी करें, जीडी की तैयारी करें, है ना, रेलवे की तैयारी करें, टीचिंग, सीजीएल, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी टॉपिक से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट नॉन वर्बल रीजनिंग है, कंप्लीट एनालिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग जिसको कह सकते हैं, कंप्लीट वर्बल रीजनिंग है। तो ये आपकी पूरी की पूरी रीजनिंग है मेरे दोस्त, जो आपको पढ़नी है। किसी भी टॉपिक से कोई कॉम्प्रोमाइज आपका नहीं बनेगा। लेकिन जो बैंकिंग स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा है। हेलो, बैंकिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा है, उनको पूरी रीजनिंग कभी नहीं पढ़नी होती। जो सिर्फ और सिर्फ बैंक ओरिएंटेड बच्चे हैं, उनको कभी भी पूरी रीजनिंग नहीं पढ़नी होती। बैंकिंग बच्चों को ना सिर्फ इतनी रीजनिंग पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। क्योंकि बैंक में बेटा, है ना, बैंक में सिर्फ और सिर्फ 19 चैप्टर्स हैं, है ना, जो आते हैं। इसके अलावा बैंक में कुछ नहीं आता रीजनिंग में। हालांकि इसमें भी 18 चैप्टर ही बैंक में आते हैं, क्योंकि जो नंबर सीरीज है ना, वो बैंक में ना रीजनिंग में नहीं पूछा जाता, मैथ्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर रीजनिंग की बात करूं तो सिर्फ 18 टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंक में कुछ भी नहीं आता। अब बैंकिंग बच्चे क्या करेंगे, मैं बैंकिंग स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स को सजेशन ये दूंगा कि वो अपने ये 18 चैप्टर वीओडी से कंप्लीट कर लें। कहां से कंप्लीट कर लें? फ्रॉम वीओडी। रीजन ये है कि अगर आप बैंक का पेपर देना चाहते हो और अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे तो आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है 46। क्योंकि मैं इस सीक्वेंस में तो पढ़ाऊंगा नहीं कि पहले बैंकिंग का सिलेबस होगा, हमारा तो मिक्स्ड होता है सिलेबस। तो इसीलिए स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए वीओडी सफिशिएंट है। वो वीओडी से अपने ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं छांट छांट के। ठीक है, हाँ जी। आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए शीट्स भी मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर आप बैंकिंग के साथ साथ कोई और एग्जाम देने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है। फिर आप कोई भी सिंगल टॉपिक छोड़ने की मत सोचना कि सर मैं इस टॉपिक को छोड़ के चल देता हूं। फिर आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। तो आज क्योंकि पहला दिन है, आज बहुत कुछ तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो सिखा के जरूर जाऊंगा। ठीक है, तो इस बैच में जो हम शुरुआत करेंगे वो स्टार्टिंग करेंगे बेटा अल्फाबेट से। हम स्टार्टिंग करेंगे अल्फाबेट। तो अल्फाबेट से रिलेटेड ना काफी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ये 7 टॉपिक और ये 8वां टॉपिक। ये 8 चैप्टर हैं जो कि हमारे अल्फाबेट से रिलेटेड है। अल्फाबेट समझते हो बाबू? हाँ, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो हमने बचपन में पढ़ी थी। मतलब अगर हमने अपने जीवन में कुछ सीखा है ना, जब हम बहुत छोटे थे तो सबसे पहले हमने ना एबीसीडी ही सीखी है ना। हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया? ए बी सी डी ई। अभी भी रीजनिंग की जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। तो मैं आप लोगों को एबीसीडी ही सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जब आप लोग एबीसीडी सीख जाएंगे, है ना, हाँ जी बेटा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, डीएम बनने की सोच रहे हैं, चाहे आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनने की सोच रहे हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर, है ना, चाहे आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाना चाह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाना चाहते हैं, डबल ए बनना चाहते हैं, बैंक पीओ बनना चाहते हैं, लेकिन आपको सीखनी तो बेटा एबीसीडी पड़ेगी। चाहे आप अपने बेटा यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टॉपर्स क्यों ना रहे हो, लेकिन सीखनी तो एबीसीडी पड़ेगी, बिना इसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप एबीसीडी सीख लोगे तब आप ये जो 8 चैप्टर है ना, इन सारे टॉपिक्स को ना चुटकी बजाते उड़ा दोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर, है ना। और कैसे उड़ा दोगे? विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर। तो ये विदाउट पेन एंड पेपर तभी काम करेगा जब आप एबीसीडी सीख लेंगे। अब इनको सीखना कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। एबीसीडी सीखने का मतलब है कि आपको ना इनकी प्लेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि इनकी प्लेस वैल्यू क्या है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर पी होता है वो कितने स्थान पर आता है? पी का प्लेस क्या होता है? हाँ, पी का प्लेस। हाँ रोहित शर्मा, ये हम बिल्कुल सही पहचाना आपने। अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा पी का स्थान कितना होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं पी 16वें स्थान पर होता है। अब आप कहोगे सर फायदा क्या है इससे? है
फायदा क्या? अगर पी का प्लेस हमें पता भी है 16 तो उससे फायदा क्या? देखो फायदा मैं आपको बताता हूँ, और इतना शानदार आप खुद ही कहोगे कि हाँ अल्फाबेट के प्लेस की सर वाकई में जरूरत है हमें। देखो मैं आपको फायदा बताता हूँ, फायदा क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इफ W is written as, if W is written as S, if W is written as S, है ना, W is written as S, R, R is written as, R is written as S, then in the same way T will be written as। देखो मैं आपको बताता हूँ अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू की जरूरत क्यों है। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है, W को बेटा S लिखा, R को N लिखा, तो ये बताओ T को क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ T को क्या लिखेंगे? हाँ जी, यस कम ऑन। तो टी को क्या लिखेंगे? हैं? तो देखो अगर आपको अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर आपको डब्ल्यू को एस लिख रहा हूं मैं, WSSTUV, इस तरीके से आपकी ना उंगलियां चलेंगी। लेकिन अगर आपको इनकी प्लेस की वैल्यू पता है तो आप इस क्वेश्चन को ना मुश्किल से 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। 2 सेकंड में कैसे? भाई आप जानते हैं कि W का प्लेस होता है 23, S का प्लेस होता है 19, R का प्लेस होता है 18, N का प्लेस होता है 14। चल क्या रहा है सर? -4 हो रहा है सर। -4, 23 -4 19, 18 माइनस का 4 14, और 20 माइनस का 4 16। 16वां अक्षर होता है लेटर P। खत्म। इसीलिए हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत है। पूरा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इसी पे निर्भर है ना, पूरा कोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से ना हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बेटा मिनिमम आते हैं, मिनिमम। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चन देखोगे ना किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बिना इसके बेटा स्पीड नहीं बन सकती। तो इसीलिए हमें एबीसीडी समझ आनी चाहिए कि कोई भी लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आता है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। इसके लिए, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा वर्ड है इजोटी। इसमें 5 लेटर होते हैं, हर लेटर के प्लेस में 5-5 का डिफरेंस होता है। जैसे ई का जब स्थान जो होता है 5 होता है ना, जे का स्थान कितना होता है 10, ओ का स्थान 15, टी का स्थान 20 और वाई का स्थान होता है 25। 5 10 15 20 25, समझ रहे हो? 5 10 15 20 25, हर एक लेटर के प्लेस में 5-5 का डिफरेंस होता है। अब इन 5 लेटर की हेल्प से, है ना, इन 5 लेटर की हेल्प से हम किसी भी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पूछा पी का प्लेस बताओ। अब आप कहोगे सर पी तो इन 5 लेटर में से कहीं मिलने नहीं वाला आपको। बाबू पी इन 5 में से कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन किसी ना किसी एक लेटर के तो नजदीक होगा। सोच कर देखो पी किस लेटर के सबसे ज्यादा नजदीक है? सर पी जो नजदीक है ना सबसे ज्यादा, वो लेटर ओ के नजदीक है। ओ के नजदीक है ना, ओ पी। अब ओ का प्लेस 15 है तो पी का प्लेस क्या हो गया? 16 हो गया, ओ पी। ऐसे ही मैं कुछ लेटर बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप लोग उनकी प्लेस की वैल्यू को डिफाइन करना, सोचना कि वो किस लेटर के सबसे ज्यादा नजदीक है, उसके हिसाब से उनकी प्लेस की वैल्यू क्या बनती है। सोच कर देखना कि वो किस लेटर के सबसे ज्यादा नजदीक है, उसके हिसाब से उनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो क्या बनती है ना। हम्म, चलिए थोड़ी सी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। एबीसीडी जो आपने बचपन में पढ़ी थी उस एबीसीडी को दोबारा दोहराओ, ठीक है? हाँ, उस एबीसीडी को दोबारा दोहराओ और सोचो ये लेटर किस किस लेटर के नजदीक ही है ना, जिससे उनकी प्लेस की वैल्यू हम डिफाइन कर सके। सोच कर देखो। सर अगर मैं लेटर एल की बात करूं, सर एल तो जे के नजदीक है, जे के एल, जे के एल 10 11 12, आर एस टी 18 19 20, बाबू टी यू 20 21, जे के 10 11,
आई जे, आई जे 10 से पहले क्या आता है? 9। ई एफ जी, ई एफ जी 5 6 7। ओपी क्यू, ओपी क्यू 15 16 17। एनओ, एनओ 14। एस टी, एस टी 20 से पहले 19। एमएनओ, एमएनओ 13 है ना। डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई 23। टीयूबी, टीयूबी 20 21 22। ठीक है, आपको करना क्या है, देखो एक छोटा सा होमवर्क मैं आप लोगों को दूंगा, है ना। 5 मिनट आप लोग ना ये वाली प्रैक्टिस करना फॉर 5 मिनट्स। किस पर? इजोटी पे। कौन सी प्रैक्टिस? ये वाली प्रैक्टिस जो मैंने अभी कराई है आपको। इसके बाद 15 मिनट की प्रैक्टिस आपको और करनी है, पैराग्राफ राइटिंग करनी है आपको। क्या करनी है? पैराग्राफ राइटिंग। सर पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है? एक पैरा लेना बेटा जिसमें 5 to 6 स्टेटमेंट हो, है ना। और जैसे कि मान लो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई एम पीयूष। ठीक है, अब आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी कैसी है? पैराग्राफ ऑलरेडी आपके पास होना चाहिए, उसमें 5 6 स्टेटमेंट होने चाहिए। आप हर एक लेटर के ऊपर ना उसकी प्लेस की वैल्यू को लिखना, हर एक लेटर के ऊपर उसकी प्लेस की वैल्यू लिखना। तो 15 मिनट की प्रैक्टिस ये करना, 5 मिनट की प्रैक्टिस ये करना। उसके बाद जिंदगी में आपको इस इजोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भूल जाओगे कि व्हाट इज इजोटी। आपको कोई लेना देना नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हमेशा आपको लेके चलना है। पता चले आप एग्जाम हॉल में पहुंचे और आपने सबसे पहले ना सारी एबीसीडी लिख ली, या फिर इजोटी को अपने सामने लिख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजोटी की जरूरत बेटा आज के बाद आपको कभी नहीं पड़ेगी, अगर आप ये छोटा सा होमवर्क अपने घर पे कर लेते हैं। हालांकि मैं जो पहला टॉपिक शुरू करूंगा ना अल्फाबेटिकल सीरीज, वो टॉपिक इसलिए शुरू होगा ताकि आप अपनी पूरी लाइफ में अल्फाबेट के बारे में ना सोचें। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इन अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू हमेशा आपके दिमाग में प्रिंट हो जानी है। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, अगर उन लेटर्स को ध्यान से देखा जाए, है ना। कुछ है ऐसे लेटर जैसे कि जी, जी को ध्यान से देखना, जी में क्या छुपा हुआ है? सर जी में तो 7 छुपा हुआ है। एच को ध्यान से देखना, सर एच हमें किसकी शेप देगा? सर एच हमें 8 की शेप देगा। आई को ध्यान से देखना बेटा, आई को हम कैसे लिखते हैं? सर आई को हम ऐसे बनाते हैं, है ना। और बेटा एम जो होता है वो 3 होता है, इस 3 से क्या बनेगा? 13। डब्ल्यू भी 3 होता है और इस 3 से क्या बनेगा? इस 3 से बनेगा 23। तो कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिनका प्लेस G7, H8, I9, M13, W23 उनके अंदर ही छुपा, अगर उनको ध्यान से देखें। अच्छा कभी कभी जो हमें जरूरत पड़ती है ना अपोजिट अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, तो अपोजिट अल्फाबेट के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपोजिट अल्फाबेट के बारे में कैसे पता लगाएं हम? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बेटा जो पहला लेटर होता है वो ए होता है ना। सबसे आखिरी जो लेटर होता है वो जेड होता है, ये सबसे लास्ट लेटर होता है जेड। दूसरा जो लेटर होता है वो बी होता है, और जो सेकंड लास्ट होता है वो वाई होता है। तो ये अपोजिट लेटर होते हैं। कहने का मतलब है जैसे हमारी एक अंग्रेजी वर्णमाला है, उसमें थर्ड लेटर क्या है? थर्ड लेटर है सी, पहला दूसरा तीसरा, आगे से तीसरा लेटर सी है। तो पीछे से जो तीसरा लेटर है वो क्या है? पीछे से जो तीसरा लेटर है वो एक्स है। तो ये अपोजिट लेटर है, यानी कि सी के जो अपोजिट लेटर होगा वो क्या होगा? वो एक्स होगा। बी के अपोजिट लेटर वाई होगा, ए के अपोजिट लेटर जेड होगा। और इन अपोजिट लेटर्स के बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ना अपोजिट लेटर से रिलेटेड आ जाता है। अब इन अपोजिट लेटर्स को कैसे याद करें? याद कुछ नहीं करना, 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इनके जो प्लेस का सम होता है वो हमेशा 27 होता है। देखो वाई का प्लेस 25 होता है, एक्स का, तो इनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। 1 और 26 27, 2 और 25 27। जितने भी अपोजिट लेटर्स होंगे उनके प्लेस का सम हमेशा 27 होगा। जैसे कि नवा लेटर होता है आई, इस पीछे से नवा होता है आर, जबकि आर का प्लेस होता है 18, और 9 और 18 कितना होगा? 27 होगा। तो आप सोचो कि सर अपोजिट लेटर पता लगाने के लिए 27 में से घटा दें, तो आपको 27 में से भी घटाने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होगा 27 में से घटाने में। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 27 में से बिना घटाए आप अपोजिट लेटर को बता दो। सोचो 27 में से घटाने से कम समय लगेगा आपको। कैसे? तो एक सीक्वेंस में बोर्ड पे लिखूंगा, आप उस सीक्वेंस को मेरे साथ नोट डाउन कर लो बिना कुछ सोचे समझे। आपको कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं लिखते जा रहा हूं बस वैसे ही लिखते जाना। ठीक है,
लिखो बाबू, ए जेड बी वाई और ब्रैकेट में लिखो बाय, ठीक है। सी एक्स ब्रैकेट में लिखो 6, डी डब्ल्यू ब्रैकेट में लिखो ड्यू, ठीक है। ई वी ब्रैकेट में लिखो इवनिंग, ठीक है, ब्रैकेट में लिखो इवनिंग। एफ यू ब्रैकेट में लिखो 4, जी टी ब्रैकेट में लिखो जीटी रोड, एच एस ब्रैकेट में लिखो हाई स्कूल, ठीक है। आई आर ब्रैकेट में लिखो इंडियन रेलवे, जे क्यू ब्रैकेट में लिखो जंगल क्वीन, ठीक है। के पी ब्रैकेट में लिखो कानपुर, एल ओ ब्रैकेट में लिखे लव, एम एन ब्रैकेट में मैन। चिंता मत करो, मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप इसको बेटा जो भी क्लासेस हो रही है ये सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती चली जाएंगी आपके एप्लीकेशन में, और आप इन क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स बाद में भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अभी देख पाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार इस क्लास को देख सकते हैं। आप इस क्लास को आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, परसों भी देख सकते हो, जब मर्जी तब देखते रहो, है ना। कितनी भी बार आप इस क्लास को देख सकते हैं बाद में। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इसको रटो। बेटा रटने का यहाँ पे कोई काम नहीं है, कोई भी चीज याद नहीं करनी है। हम बच्चे नहीं है, अब हम छोटे बच्चे नहीं है कि हम याद करेंगे, अब हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। याद व्याद कुछ नहीं करना हमें, बस आपको करना क्या है, आपको बस 6 बार इसको जोर जोर से बोल के पढ़ना है। बेटा आप कहीं भी बैठे हो एक्सेप्ट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को छोड़कर अगर आप कहीं भी हैं तो आप 6 बार इसको जोर जोर से बोल के पढ़ोगे। अच्छा कैसे पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, एक बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। ए जेड बी वाई, देखो जैसे मैं पढ़ रहा हूं सेम वैसे ही आपको रीडिंग लगानी है। ए जेड बी वाई सी 6 डी ड्यू ई इवनिंग एफ 4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम मैन। बिल्कुल इस तरीके से आपको इसको 6 से 7 बार पढ़ना है। एक बार मैं फिर से आपको जोर से बोल के पढ़ के सुनाता हूं। ए जेड बी वाई सी 6 डी ड्यू ही इवनिंग एफ 4 जी जीटी रोड एच हाई स्कूल आई इंडियन रेलवे जे जंगल क्वीन के कानपुर एल लव एम मैन। अब बेटा जोर से बोल के पढ़ना है। बिलीव मी, मैं आपको याद करने के लिए नहीं कह रहा, आपको सिर्फ इसको 6 या 7 बार पढ़ने के लिए कह रहा हूं। और आपको ना एक मैजिक दिखाऊंगा, है ना, शानदार वाला, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसा कैसे हमने सीख लिया आज पहले दिन। एक ऐसी चीज आपको सीखने को मिल जाएगी जिसको आप अगर आप भूलना चाहोगे ना तो भी भुला नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ जी, इन अपोजिट लेटर्स को आपके दिमाग में आज मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और आप अपने लाइफ से इन अपोजिट लेटर्स को जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। बस 6 से 7 बार इसको पढ़ लो जोर जोर से बोलकर, है ना। हाँ जी बेटा, यूपी पुलिस हो, सारे सारे टॉपिक्स होंगे। ये स्पेशल बैच है, ये कोई टारगेटेड बैच नहीं है। सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ, है ना, ये स्पेशल बैच है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने 6 बार पढ़ लिया होगा जोर जोर से बोलकर। अब आप लोग ना एक बार मेरे साथ भी जोर से बोल के पढ़ो। ए जेड बी वाई सी, आवाज नहीं आ रही बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखो लाइफ में एक फंडा हमेशा याद रखना, है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जिंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं तो अपनी शर्म को बेटा साइड में रख दो, अपने एटीट्यूड को, अपने गुरूर को, अपने सम्मान को साइड में रख दो नीचे। अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं ना, है ना, तो विनम्र होके, ठीक है,
अपने नॉलेज को साइड में रखकर हाथ जोड़ के हमें सीखनी होती है, तब हमें चीजें बेहतर समझ आती हैं। ठीक है, इसलिए जोर से बोलो बेटा, शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है, आपकी आवाज भी सुन लेंगे और जहां जहां आप बैठ के पढ़ रहे हो ना वो हमें दिख भी रहा है। चलो जोर से बोलो, A Z B Y C 6 D ड्यू E इवनिंग F4 G रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। दोबारा से A Z B Y C 6 D ड्यू E इवनिंग F4 G रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। फिर से A Z B Y C 6 D ड्यू E इवनिंग F4 G रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन, है ना। अब मैं आपको दिखाऊंगा बेटा जादू। अगर मैं कोई भी लेटर बोर्ड पे लिखूंगा ना, उसका जो अपोजिट लेटर होगा ना, बिना 27 में से घटाए आप बता दोगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपका दिमाग खुद आपको बता देगा कि भैया के का उल्टा लेटर क्या है। बस इतना करना, कानपुर में चिल्लाना। अब आप सीधा अपोजिट लेटर बोलना, कानपुर में चिल्लाना। के का उल्टा पी, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन। अच्छा, वी का उल्टा क्या है? वी का उल्टा, सर ये तो चीटिंग हो गई, हमसे पूछो ई का उल्टा क्या होगा, तो हम बताएंगे इवनिंग। सर ये तो चीटिंग है, उल्टा क्यों पूछ रहे हो? तो भाई साहब, आपके दिमाग में जो इमेज बनी है ना, उस इमेज को पलट दो। आप उल्टा सीधा दोनों तरीके से सोचो। H हाई स्कूल HSSH, के कानपुर KPPK। तो आप अपनी इमेज को पलट दो, KPPK RIIR HSSH, ठीक है, GTTG MNNM LOOL WDDW XCCX FUUF VEEV। उस इमेज को पलट दो, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, ठीक है, अगले 5 दिन सोने से पहले है ना, इसका रिवीजन करके सोना है, इसका रिवीजन करके सोना है अगले 5 दिन। और आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड, 10 सेकंड लगेंगे। AZBYC6 DDU E इवनिंग F4G रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगल क्वीन K कानपुर L लव M मैन। खत्म। मैंने तो 2-4 सेकंड में पढ़ दिया, आपको 10 या 15 सेकंड लगेंगे, मान लो 20 सेकंड लगे, समझ रहे हो। तो अगले 5 दिन हर रात सोने से पहले ये 20 सेकंड आपको अपने आप को देने हैं। 5 दिन के बाद अगर आप इन अपोजिट लेटर्स को भूलना चाहोगे ना, तो भी भुला नहीं पाओगे, है ना। ये परमानेंट मेमोरी में आपके प्रिंट हो जाएंगे दिमाग में। और असली जादू मैं दिखाऊं? असली जादू देखो, असली जादू तो आपने अभी तक देखा ही नहीं। अब देखना, फाइंड ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, विषम छांटिए, फाइंड ऑड वन आउट, विषम छांटिए, KP HS KC GT। इन 4 पेयर में से 3 पेयर एक जैसे हैं, एक पेयर है जो सबसे अलग है, एक पेयर है जो सबसे अलग है। बताओ, सही सही बताना। क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज नहीं हो गया? अब आपको क्वेश्चन पता है कैसे दिखाई दे रहा होगा? अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कानपुर हाई स्कूल GT रोड, और कितने सेकंड में आंसर दिया? कितने सेकंड में? 3 या 4 या 5 सेकंड में। बस दिमाग पे जोर डाला? नहीं डाला। अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। 27 में से घटाना पड़ा? नहीं पड़ा। यही चीज हम सीखने आए इस बैच के अंदर, समझ रहे हो? हाँ जी, चलिए। तो इन अपोजिट लेटर्स को अगले 5 दिन। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा? होमवर्क है आपका 5 मिनट आपको इज और टी पे प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद 15 मिनट आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है और हर रात को सोने से पहले 10 सेकंड के लिए इसका रिवीजन करना है। और फिर जो आपके 8-10 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस की छुट्टी कर दोगे आप, हवा में उड़ा दोगे उनको, 8-10 क्वेश्चंस को। समझ रहे हो? हाँ जी। तो चलिए अपना सबसे पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, वर्णमाला श्रृंखला। और अल्फाबेटिकल सीरीज को हम इसलिए शुरू करते हैं पहले ताकि आप लोग अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस से ना, अभी तो बेटा शुरुआत है, मजा तो आएगा धीरे धीरे। पढ़ाएंगे, अभी जा थोड़ी रहे, गई जा नहीं रहे भाई, पढ़ाएंगे, छोड़ के कहीं नहीं जा रहे तुम्हें। हाँ हाँ जी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मजा आएगा बेटा, अभी तो ट्रेलर भी देखने को नहीं मिला आपको ढंग से। चलिए, तो ये जो टॉपिक है ना, इसका नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज, वर्णमाला श्रृंखला। क्या नाम है? अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि वर्णमाला श्रृंखला। इसका नाम है बाबू, इसका नाम है वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला, अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में, है ना, जैसे कि आप जानते हैं A to Z वाली सीरीज आनी है, लेकिन आजकल एग्जाम में सिर्फ A to Z नहीं पूछा जाता, इस सीरीज को ना चेंज करते रहते हैं। हम Z to A भी कर सकते हैं, है ना, हम इवन सीरीज भी पढ़ सकते हैं जिसमें आधे लेटर गायब हैं, हम ऑड सीरीज भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी आधे लेटर बेटा गायब है। हम ऐसी सीरीज कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ को उल्टा लिख दिया गया है और सेकंड हाफ को भी उल्टा लिख दिया गया है। हम ऐसी भी सीरीज कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ को उल्टा किया गया है, सेकंड हाफ को नहीं किया गया। हम ऐसी भी सीरीज कर सकते हैं जिसमें फर्स्ट हाफ को नहीं किया गया लेकिन सेकंड हाफ को उल्टा किया गया है। और मिसलेनियस सीरीज, यानी कि मिक्स्ड सीरीज, जिसमें कोई भी नई सीरीज हम बना सकते हैं, कोई भी न्यू पैटर्न वाली सीरीज हम बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी सीरीज हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक एक करके हम हर सीरीज को पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स, सेवंथ, एट। कम से कम 5 या 6 लेक्चर्स होंगे बेटा इस चैप्टर पे। 5 से 6 लेक्चर के अंदर हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे, जिसमें हम ये सारी सीरीज कवर कर लेंगे। ठीक है? अच्छा, जब हम इन सारी सीरीज को पढ़ लेंगे तो एक तो हमें अपोजिट अल्फाबेट और दूसरा हमें अल्फाबेट के प्लेस की वैल्यू इतनी शानदार हो जाएगी कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाएंगे तो वो चैप्टर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बेहतरीन चैप्टर हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है? चलिए, तो भैया क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं जरा देखना। जरा पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से सीखेंगे, एकदम बेसिक कंसेप्ट। फिर इस क्वेश्चन को हम सीखेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ये पूरा चैप्टर विदाउट पेन एंड पेपर का है। ठीक है? कहीं भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए। Which letter will be 6 to the right of 4th from the left hand in English alphabetical series? English alphabetical series में कुछ काउंटिंग करवा रहे हैं ये। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? भैया अंग्रेजी वर्णमाला में काउंटिंग चल रही है। अंग्रेजी वर्णमाला ये है ABCDEFGHIJKLMN ... XYZ। भैया अब इसमें कुछ काउंटिंग चल रही है। अच्छा, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो लेफ्ट और राइट हैंड होते हैं ना, वो हमारी तरह होते हैं। जो हमारा राइट हैंड है वो इसका राइट हैंड है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड है।
जो हमारा दायां है वो इसका दायां है, जो हमारा बायां है जो इसका बायां। बेटा दायां बायां हमारे अकॉर्डिंग होगा सीरीज का। ये हमारा राइट हैंड है तो ये सीरीज का राइट हैंड है, और ये लेफ्ट हैंड है, ये सीरीज का लेफ्ट हैंड है। ये तो हो गया बायां छोर, है ना, और ये हो गया दायां छोर, ये हो गया दायां छोर। जब हम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करेंगे तो यहां से करेंगे, राइट हैंड से करेंगे तो यहां से करेंगे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर लेटर का लेफ्ट और राइट क्या होगा, जैसे लेटर एम है, इसका राइट किधर होगा, जो हमारा राइट है, इसका राइट इधर होगा। इसका लेफ्ट किधर होगा, जो हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट होगा। इसका दायां किधर होगा, इधर, है ना, और इसका बायां किधर होगा, इधर। तो सीरीज में दायां बायां लेफ्ट राइट ना हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को ना बिल्कुल बेसिक मेथड से समझने की कोशिश करते हैं, एकदम जीरो लेवल से। अंग्रेजी पहले हिंदी में पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर इंग्लिश में रीड करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, कोई एक अक्षर के बारे में जानना चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा। बाएं से चौथे, बेटा बायां छोर ये है, बाएं से चौथा, पहला लेटर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ये आ गया बाएं से चौथा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा, इसके दाएं छठा जाना है। अब बेटा इसका दाएं इधर है, इसके दाएं छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो हमारा आंसर आ गया जे। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करते हैं। विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ, बाबू किसके सिक्स टू द राइट, किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। किसके सिक्स टू द राइट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करो, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट चलो। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करो, देन आफ्टर इसके सिक्स टू द राइट चलो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जे आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया इस सीरीज को लिखने के बाद, लेकिन क्या एग्जाम में हमारे पास इतना समय है कि हम पूरी सीरीज लिखें, नहीं ना। हमें तो इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस क्वेश्चन को हवा में उड़ाना पड़ेगा विदाउट पेन एंड पेपर। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो मेरे दोस्त मेरे भाई देखो, जब हम इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो ये पोजीशन बाएं है और ये पोजीशन दाएं है, तो क्या ये जरूरी है कि हर बार एग्जाम में ये दोनों पोजीशन बाएं और दाएं होंगी, नहीं सर। क्या क्या कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं, सर हो सकता है कि दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं हो, और सर ये भी हो सकता है कि दोनों ही पोजीशन हमारी दाएं हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन हमारी बाएं हो और दूसरी पोजीशन हमारी दाएं हो, और ये भी हो सकता है कि पहली पोजीशन हमारी दाएं हो, दूसरी पोजीशन हमारी बाएं हो। बताओ, यही तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, दोनों बाएं हो सकते हैं, दोनों दाएं हो सकते हैं, बाएं दाएं या दाएं बाएं, ये चार कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। क्या इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है, नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि सर मान लो दो से ज्यादा पोजीशन आ जाए, है ना, तीन पोजीशन आ जाए, चार पोजीशन आ जाए, या पांच पोजीशन आ जाए, तो वो भी क्वेश्चन हम बताएंगे कि उनमें आपको क्या करना है। अगर मैं इंग्लिश में रीड करूं तो भाई हो सकता है कि दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हो, या दोनों पोजीशन हमारी राइट हो, या लेफ्ट राइट हो, या राइट लेफ्ट हो। अब बाबू आपको करना क्या है कि अगर हमारी दोनों पोजीशन सेम है तो सेम आने पर आप करोगे माइनस, अगर दोनों पोजीशन सेम है तो सेम आने पर क्या करोगे, सेम आने पर करोगे माइनस, एंड इफ इन केस अगर दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर करोगे प्लस, है ना। दोनों पोजीशन अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर करोगे प्लस। जोर से बोलो मेरे साथ, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, हाँ जी जोर से बोलो। दोनों पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, देखो अगर मैं बोलता हूं बाएं से बाएं, अगर मैं बोलता हूं बाएं से बाएं, है ना, तो इसका मतलब क्या है बेटा, बाएं से चलो, बाएं से, और इसके भी बाएं चलना है। अच्छा बाएं से जब हम चले तो अब इसके जब बाएं चलोगे तो इधर तो बाया नहीं है, बाया इधर ही है, तो बाएं से बाएं का मतलब ये होता है बाएं से बाएं, तो चीजें घट रही हैं, देखो घट गई ना चीजें। अगर मैं बोलता हूं दाएं से दाएं,
अगर मैं बोलता हूं दाएं से दाएं, तो इसका मतलब क्या है बाबू, दाएं से चलो, दाएं से चले, अब इसके दाया जाना है, तो इसका दाया दोबारा लौट गए पीछे। तो जब हम बोलते हैं ना लेफ्ट, है ना, सिक्स लेफ्ट, विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, है ना, या फिर फोर्थ टू द राइट ऑफ सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड। तो जब पोजीशन सेम आ रही है तो हम माइनस कर देते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा बाएं से दाएं, अगर मैं बोलूं बाएं से दाएं, तो देखो डिफरेंट आने पर प्लस क्यों होगा, हम चलेंगे बाएं से, ये बाएं से चले, अब इसके दाएं चलना है, तो जब हम बाएं से चलकर आए तो इसका जो दाया है वो इधर है, तो चीजें ऐड हो गई। अगर मैं बोलूं दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, है ना, तो दाया इधर है, दाया, दाएं से चले, फिर इसके बाएं चलेंगे तो इधर चलेंगे। तो डिफरेंट आने पर, डिफरेंट आने पर हमेशा प्लस होगा और सेम आने पर हमेशा माइनस होगा। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। ठीक है बाबू, जैसे कि यहां पर है, यहां पे दोनों पोजीशन क्या है, यहां पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है। तो जैसे ही आपने दोनों पोजीशन डिफरेंट देखी, आप जोड़ दो बेटा, 4 और 6 कितना होगा, 10 होगा। तो जो हमारा आंसर है वो 10वां अक्षर है। लेकिन एक और दिक्कत है कि सर ये जो 10वां अक्षर है, कौन सा 10वां अक्षर है, कौन सा 10वां अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 10वां अक्षर है या पीछे से 10वां अक्षर है, ये भी तो दिक्कत है भैया। 10th लेटर ये लेफ्ट हैंड से है या राइट हैंड से है, ये भी तो पता लगाना जरूरी है। तो आपको करना क्या है, अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ रहे हैं तो बेटा हिंदी में जो पोजीशन पहले आती है, आंसर हमारा उस एंड से बनेगा। अगर हिंदी में बायां पहले आएगा तो आंसर बेटा बाएं से होगा, अगर हिंदी में दायां पहले आएगा तो आंसर दाएं से होगा, हिंदी में बायां पहले आएगा तो आंसर बाएं से होगा, हिंदी में दायां पहले आएगा तो आंसर दाएं से होगा। और इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में जो पोजीशन लास्ट में आएगी आंसर उस एंड से होगा। अगर लेफ्ट बाद में आएगा तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, राइट बाद में आएगा तो आंसर राइट हैंड से होगा, राइट बाद में आएगा तो आंसर राइट हैंड से होगा, लेफ्ट बाद में आएगा तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा। तो इंग्लिश में आंसर बाद वाली पोजीशन से होगा, हिंदी में आंसर आगे वाली पोजीशन से होगा। हमें हिंदुस्तानी, हिंदी रहेगी आगे, है ना, हम कौन है, हिंदुस्तानी, हिंदी आगे, इंग्लिश पीछे। अच्छा, इंग्लिश में माइनस प्लस जो होता है ना, माइनस प्लस, वो भी ना पीछे से ही चलता है। इंग्लिश में माइनस प्लस भी ना पीछे से ही चलेगा। चलो अब हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर बनाते हैं, है ना, देखते हैं विदाउट पेन एंड पेपर कितने सेकंड लगेंगे हमें आंसर देने में, विदाउट पेन एंड पेपर। जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, है ना, जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो बेटा पहली पोजीशन है बाएं, पहली पोजीशन क्या हो गया ये, पहली पोजीशन है बाएं, दूसरी पोजीशन है दाएं। तो बाबू यहाँ पे दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम करेंगे प्लस, 4 और 6 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, आप लोग इजोटी को रिकॉल करो, जे। इंग्लिश में रीड करो बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 10th क्या होता है, जे। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन है डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से, है ना। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 + 10 15, 15th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, एंड लेफ्ट हैंड से 15th क्या होता है, इजोटी को रिकॉल करो, आंसर आ गया ओ। ना हमें सीरीज लिखने की जरूरत है, ना कुछ सोचने या समझने की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप अपने, क्या हो गया भाई सत्यम बाबू, चलिए ये अगले 2 क्वेश्चन है, उड़ा दीजिए इन क्वेश्चंस को हवा में चुटकी बजाते ही। पोजीशन सेम आने पर क्या करना है, पोजीशन सेम आने पर माइनस करना है, डिफरेंट आने पर प्लस करना है। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे आगे से आंसर देंगे। इंग्लिश वाले पीछे से, हिंदी वाले आगे से। समझ रहे हो मेरी बात, हाँ जी, कम ऑन, जल्दी। सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर बाएं से। देखो दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस,
इंग्लिश में माइनस बेटा पीछे से होगा, 15 माइनस का 5, 10, 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से 10th क्या हो गया जे। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7, 10, 10वां अक्षर कहां से हो गया, बाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 17 माइनस का 7, 10, 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट से 10th क्या हो गया, जे। जे जे खत्म, बस इतना सही टाइम लगना है, इससे ऊपर नहीं लगना है ना, बस इतना ही टाइम आपको लगना है, इससे ऊपर नहीं लगना। अब थोड़ा सा ना सोच समझ के आंसर देना बेटा इन दोनों क्वेश्चन का, थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट 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 बाबू। डिफरेंट आने पर क्या होगा, प्लस होगा, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 + 6 11th, 11th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। के आंसर मत देना, के आंसर मत देना, क्योंकि काउंटिंग जो है ना वो लेफ्ट हैंड से नहीं करनी है, काउंटिंग कहां से करनी है, राइट हैंड से। पीछे से 11 काउंट करना है, दो मेथड है, एक तो 27 में से घटाकर इसकी डिस्टेंस आगे से पता लगा लो। देखो रैंकिंग का कंसेप्ट है, जैसे A to Z टोटल 26 लेटर है, तो जब पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना तो इट्स रैंकिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हम रैंकिंग चैप्टर में सीखेंगे। किस चैप्टर के अंदर, रैंकिंग चैप्टर के अंदर, कि जिसकी दूरी पीछे से पता है, अगर उसकी दूरी मुझे आगे से निकालनी है, तो जो टोटल व्यक्ति होते हैं ना हमेशा एक ज्यादा में से घटा देते हैं। 27 माइनस का 11 16, तो जो पीछे से 11 है वो डेफिनेटली आगे से 16वां अक्षर, और 16वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, पी होता है। तो पी ही एक ऐसा लेटर है जो आगे से 16 है, पीछे से 11 है। देखो एक ज्यादा में से क्यों घटाते हैं, है ना, ये कंसेप्ट तो हम रैंकिंग चैप्टर में सीखेंगे, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ पे 9 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिसमें से ये जो जया है, ठीक है, इसका स्थान बेटा पीछे से कितना है। सर जया पीछे से पहली दूसरी तीसरे तीसरे स्थान पर है। अगर इसी जया का स्थान मुझे आगे से पता लगाना है, टोटल कितने व्यक्ति थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ जो पर्सन है वो बेटा 9 है, और जया की जो रैंक है वो राइट हैंड से कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3rd। तो जया का प्लेस बेटा लेफ्ट हैंड से क्या होगा, जया का प्लेस लेफ्ट हैंड से क्या होगा। क्या मैं 9 में से 3 को घटाऊं, बताओ, क्या मैं 9 में से 3 को घटाऊं, बिल्कुल नहीं। हम 9 में से 3 को नहीं घटा सकते हैं। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। 26 लेटर होते हैं, घटाया 27 माइनस 11 16, तो बेटा 9 लेटर है, मतलब 9 पर्सन है, तो घटाएंगे कितने में से, 10 में से घटाएंगे, 10 माइनस का 3 7, तो बेटा जया आगे से 7वें स्थान पर है। आप काउंट कर लो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, तो जया आगे से 7वें स्थान पर है। ये रैंकिंग चैप्टर का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, रैंकिंग चैप्टर, कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा टोटल +1 में से माइनस करते हैं। इसीलिए हम 27 में से घटाते हैं 26 की जगह, 27 माइनस का 11 16। एक तो तरीका ये था, लेकिन ये तरीका हमें पसंद नहीं है, हमें तो बिना 27 में से घटाने वाला तरीका पसंद है। देखो आपको पीछे से 11 पता लगाना है, तो आप ये बताओ आगे से 11 क्या होता है। सर आगे से 11 होता है के, तो पीछे से 11 के का उल्टा लेटर होगा कानपुर, पीछे से 11 के का उल्टा लेटर होगा कानपुर। भाई आगे से 11 के होता है तो पीछे से 11 के का उल्टा है कानपुर, पी इज द राइट आंसर। और आप जानते हैं अपोजिट लेटर्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर यहाँ पे दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या होगा बाबू, सेम आने पर, सेम आने पर क्या होगा, हाँ ये तो रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे समझेंगे इस चीज को अच्छे से। सेम आने पर, अभी तो मैंने बस प्रूफ करके दिखाया कि टोटल +1 में से क्यों घटाया। सेम आने पर क्या होगा, सेम आने पर माइनस होगा, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर दाएं से होगा। 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर दाएं से होगा, है ना। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड। बेटा ये बताओ आगे से 10वां क्या होता है, जे, लेकिन ये जे का उल्टा आंसर है जंगल क्वीन, ये जे का उल्टा आंसर है जंगल क्वीन।
तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आज आपका पहला दिन था। इट्स इंट्रोडक्शन क्लास, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया इस बैच के बारे में कि इस बैच की शुरुआत आज से हो रही है। 5 से 6 महीने लगेंगे पूरा सिलेबस खत्म करने में। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं या इस क्लास को बाद में देखकर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वीओडी से पढ़ना चाहते हैं, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने दिन में खत्म करना चाहो खत्म कर दो, क्योंकि पूरी क्लासेस आपको दी गई हैं। सारी चीजें आपको मिलेंगी। बाइलिंगुअल बैच होगा। सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया। मैंने एक होमवर्क दिया है बेटा, इजोटी की 5 मिनट की प्रैक्टिस और एक पैराग्राफ राइटिंग फॉर 15 मिनट्स ओनली। और फिर डेली अगले 5 दिन रात को सोने से पहले ये डोज आपको लेनी है, ठीक है, अपोजिट लेटर्स के लिए। और एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अल्फाबेट के लिए। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर, हिंदी वाले बच्चे पहली वाली पोजीशन से आंसर, ठीक है। तो पहले दिन हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हमारी मुलाकात होगी कल आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।